तो अरावली पर्वत के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है अपने को विचार करना है। कौन कौन से कथन है कि अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है। क्या बोल रहा है, यह भारत का कैसा पर्वत है, तो प्राचीनतम पर्वत है। अभी तो बताया, इसका मतलब ये तो सही हो जाएगा। और क्या बोल रहा है, ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर देखने को मिल रहा है, जिसकी ऊंचाई कितना बता रहा है, 17-22 मीटर बता रहा है। ओके, 17-22 मीटर बता रहा है। तो बताइए कौन कौन सा सही है, केवल पहला और दूसरा कथन सही है क्या, है ना, केवल पहला और तीसरा कथन सही है, तीनों कथन सही है या तीनों कथन गलत हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों ही कथन क्या है, सही है। अरावली पर्वत के बारे में याद रखना है आपको, तीनों ही कथन क्या है, सही है। जैसे कि अगर मैं इसको जल्दी से बनाने का प्रयास करूं, अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो ये है हमारा भारत वाला हिस्सा है। ठीक है, ये क्या है, हमारा भारत वाला हिस्सा है। अरावली पर्वत से हर बार सवाल पूछे जाते हैं, आप बिल्कुल भी जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकते दोस्त। ये है, तो ये हो गया उत्तराखंड और नीचे क्या है, सॉरी ये है हिमाचल और ये है उत्तराखंड। ये हो गया यूपी वाला एरिया, ये है गुजरात। ठीक, इधर छत्तीसगढ़ में जाके मिलेगा ये ऐसा कुछ। ये यहाँ पे है दिल्ली। तो ये है हिमाचल, ये उत्तराखंड है, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये दिल्ली है, राजस्थान और ये है गुजरात। तो इसी के बीचों बीच हमको एक पहाड़ी देखने को मिलेगी ऐसे, बिल्कुल ये। ठीक, ये पहाड़ी का नाम क्या है, तो इस पहाड़ी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अब भाई पहाड़ी है तो छोटा मोटा पहाड़ भी होगा, है ना, श्रेणी है जी, श्रेणी है तो छोटा मोटा पहाड़ी भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक तो पहाड़ी याद रखना है आपको, राजस्थान में इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा गया सवाल है जरगा की पहाड़ी। ठीक है, जरगा की पहाड़ी आपने नोट्स में ऐड कर लेना है आपको कि जरगा की पहाड़ी कहाँ है, तो राजस्थान में है। और कौन से पर्वत का हिस्सा है, तो अरावली पर्वत। वैसे ही यहाँ पे एक पहाड़ी याद रखना है आपको, दिल्ली शहर जिस पर बसा हुआ है, जिसको कहते हैं हम लोग रायसेना हिल्स। क्या बोलते हैं इसको, रायसेना हिल्स कहते हैं। और इसी रायसेना हिल्स पर क्या शहर बसा हुआ है, दिल्ली शहर बसा हुआ है, जिसको लुटियंस के द्वारा बसाया गया था। ब्रिटिश में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये हो गया पहाड़ी। भाई पहले क्या है, पर्वत श्रेणी है, तो पर्वत श्रेणी है तो क्या होगा, पहाड़ी भी होगा, है कि नहीं। पर्वत श्रेणी है तो क्या होगा, उसमें पहाड़ी होगा। और पहाड़ी है तो छोटा छोटा यहाँ पे गेप होगा पहाड़ियों के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं। तो 2 दर्रा याद रखना है इसमें आपको, एक नाम है हल्दी घाटी। ठीक, एक का क्या नाम है, हल्दी घाटी, और एक का नाम है गोरान घाटी। ठीक, एक हल्दी घाटी और दूसरा क्या है, गोरान घाटी। तो याद रखना, हल्दी लगाओगे तो गोरे हो जाओगे ऐसा करके। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा आपको, है ना, हल्दी घाटी और गुरान घाटी। तो 2 घाटी है, घाटी क्या है और एक है दर्रा। तो जब दो पहाड़ों के बीच में कम जगह होता है तो उसको बोलते हैं दर्रा, और जब ज्यादा जगह है तो उसको बोलते हैं घाटी। अब भाई घाटी है, कौन सी बात है ना, ये पहाड़ हो गया, पहाड़ी है, और पहाड़ी है तो क्या है, घाटी है। और घाटी है तो घाटी में ही क्या होगा, नदी होगा, कौन सी बात है ना, घाटी में क्या रहेगी, नदी। तो यहाँ पे 2-3 नदियों के नाम आपको याद रखने हैं दोस्त। जैसे कि एक नदी आपको यहाँ पे याद रखना है, इसका नाम है लूनी, और इसी लूनी नदी के तट पर कौन सा है, तो धौलावीरा। ठीक है, इसी लूनी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। और एक याद रखना है आपको, यहाँ से एक नदी का नाम है साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल वाला, तो ये साबरमती नदी है। तो जब पहाड़ी है, नदी है, घाटी है और कुछ चोटी भी होगा, तो चोटी याद रखना है आपको, यहाँ पे क्या नाम है उसका, नाम है उसका गुरु शिखर। ठीक है, चोटी, और चोटी का क्या नाम है, तो चोटी का नाम है गुरु शिखर। ठीक, ये भी पढ़े हम लोग। और गुरु शिखर का याद रखना है आपको 17-22। तो ये हो गया पहाड़ी, घाटी, नदी, चोटी। और जब पहाड़ी है, नदी है, घाटी है, चोटी है, तो ये सब क्या बन जाएगा, पर्यटन स्थल। ठीक, पर्यटन स्थल भी तो होगा यहाँ पे भाई, जितना सब चीज है तो लोग घूमने भी तो जाएंगे यार। तो घूमने जाएंगे तो पर्यटन स्थल याद रखना है आपको, यहाँ पे माउंट आबू। ठीक, पर्यटन स्थल का नाम क्या है, माउंट आबू। और जब पर्यटन स्थल होगा तो वहाँ पे मंदिर होगा, और मंदिर का नाम है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। एक याद रखना है आपको, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो इतने फैक्ट आपको अरावली पर्वत से रिलेटेड याद रखना है दोस्त।